ये किसकी खानी है वो बाद में बताऊंगा आपको। मोरिजा बानोला खान है, वो कहां पर है आपको ध्यान रखना है, जयपुर में है। नीमला रायसेला, नीमला रायसेला आ खान कटे है, नीमला रायसेला खान है जो की है दौसा के अंदर है। मतलब ये भी खान दोनों एक ही से संबंधित है क्या? बिल्कुल एक ही से संबंधित है। डावला सिंघाना, डावला सिंघाना लिखा है, यही तो है ना, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। डावला सिंघाना जो खान है वो खान कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है झुंझुनू में है। उसके अलावा थूर हुंडेर है, नाथरा की पाल है, दो और है, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, थूर हुंडेर। ये खाने हैं, वो खाने कहां पर स्थित है, उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट, ये सारे की सारी खाने हैं वो लोहे की खाने हैं। किसकी खानी, लोहे की। हालांकि खेतली की खान है वो झुंझुनू के अंदर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखनी है वो तांबे के लिए। खोदरीबा पूछी जाए आपसे, अलवर में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है जी। चालू नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पर्सन जी। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? पोटास के बड़े भंडार कोटा बारा, उदयपुर राजमंद, जयपुर सीकर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। पोटास का भंडार कठे मिले हैं, बताओ भी, शाबाश जी। पोटास के भंडार कहां से मिले हैं? राजस्थान के अंदर पोटास के भंडार जो को पौधा की वृद्धि के अंदर, पौधों के प्रतिकूल मौसम के अंदर अनुकूल प्रतिकूलता से बन जाता है जी। आज सब गलत हो रहे हैं, नए प्रश्नों का संग्रह मैंने पहले भी कहा है, और जो एलडीसी के भी जो मेरे भावी एलडीसी साहब भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास कारगर साबित होगी। आपको कदापि भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीके सेम होता है, जीके का एक ही रोल होता है, वो आप कभी पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। हाल ही में राजस्थान में पोटास के भंडार आपको कहां से मिले हैं, तो ध्यान रख लेना पोटास के भंडार जयपुर सीकर प्रमुख रूप से होगा आपका। लेकिन अब सीकर के अंदर पोटास मिले, लेकिन प्रमुख रूप से जयपुर, अब दो जिला दे दिया, तो वहां पर सेट करांगे ना, तो ध्यान रखियो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ऊपर वाला जो बेल्ट है ना वो पूरे वहीं से मिला है, ठीक है ना। गंगानगर है, बीकानेर है, नागौर है, यहाँ वाला जो बेल्ट है यहाँ से मिला है। ऑप्शन डी होगा आपका जी, बिल्कुल डी होगा, ठीक है ना। सारे डी बता रहे हैं, कहीं आप सोच लो सी कैसे हो गया। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। ऐश्वर्या कहां पर स्थित है, देखो मैं नाम बताऊं था ना, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, शक्ति, वंदना, विद्या, दुर्गा, दुर्गा नवीनतम है। ए सारा का सारा मैं नाम बताया था छोरिया गानी, ए सारा का सारा बाड़मेर के अंदर ही है। पूनम क्षेत्र है जो बीकानेर में है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐश्वर्या तेल क्षेत्र है जो राजस्थान में कठे मिलेगा, बाड़मेर में। नाम एक बार दोबारा सुन लियो, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, वागेश्वरी और नहीं रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, उसके अलावा शक्ति, वंदना, विद्या और दुर्गा। ये 10-11 नाम आपको याद रखने हैं, जो कहां से संबंधित है, बाड़मेर से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान में गोलिया व हनोतिया में भंडार है। ये स्थान के नाम है गोलिया व हनोतिया। इनमें कौन से भंडार है, तांबे के हैं, चांदी के हैं, टंगस्टन के हैं, मैग्नीज के हैं, किसके भंडार है? गोलिया व हनोतिया में भंडार है, वो भंडार किसके है जी, बताओ शाबाश। हाँ पूनम न्यारी है, पूनम बीकानेर में, ठीक है, ध्यान रख लिया। हाँ दुर्गा नवीनतम है, बिल्कुल। सब छोरियां बाड़मेर में, बिल्कुल जी बिल्कुल, बताए आपको सब छोरियां बाड़मेर में जी। राजस्थान में गोलिया व हनोतिया के भंडार कहां से मिले, तांबे के हैं या चांदी के, टंगस्टन के, मैग्नीज के, कहां पर है बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया जी। खोदरीबा की खान अलवर में है, बिल्कुल है जी। हाँ चांदी सीकर बनना वाला की डाणी है जो सीकर के अंदर है। चूरूम विद्यासर में मिले है, बिल्कुल मिले है। बिंग अलावा देवतलाई, पूर्व बनेड़ा एंड पूर्व दरीबा है स्थान है जगह भीलवाड़ा में। हनोतियो स्थान अजमेर में है, बिल्कुल। हनोतियो कड़े, हनोतियो है अजमेर में, ध्यान रख लियो। और गोलिय स्थान है जो है सिरोही के अंदर, ठीक है। ऐ स्थान है जगह किंग के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डी बता रहे हैं सारा का सारा है, मैग्नीज पर चल रहे हैं, बड़ा सियाणो। चांदमारी तांबर परियोजना किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी तांबर परियोजना दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली। चांदमारी तांबर परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में संचालित है जी? बाड़मेर में गधे भी है चाचू। अरे बताओ नेक्स्ट बताओ, चांदमारी तांबर परियोजना किस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली, कौन से जिले में है बताओ? और चांदमारी तांबर परियोजना है वो तांबे के लिए कार्य कर रही है। इसका मतलब तांबरवर्ती जिला किसको कहा जाता है? तांबरवर्ती जिला तो झुंझुनू को कहा जाता है। ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को
ताम्रवर्ती नगरी उदयपुर के अंदर स्थित आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। तीनों नाम याद रखनी है। खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। खोदरी बालोर वाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। बन्नोवाड़ों की ढाणी सीकर किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए है। बगोनी है, ये भी अलवर में है। हनौतियो स्थान में बताई दियो था ना, अजमेर में। और गोलियो स्थान है जो सिरोही के अंदर है, जकोबी किंग के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। पुर तिरंगा, और तिरंगा की पहाड़ियां भी भीलवाड़ा में, तो पुर तिरंगा है, बनेड़ा है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, तांबे के लिए है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर में स्थित उत्पादन केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर में स्थित उत्पादन केंद्र नहीं है? भाई जिप्सम को बाड़मेर में कौन सो केंद्र है जो उत्पादन कौन करने लाग रहे हो? कुर्ला, श्योकर, खुंटाणी, पार की दानी। अब ठीक होगा गुरु जी, वो प्रश्न थे कि चाहो नया नया प्रश्न टाइप का देगी, पूछा गया प्रश्न 2020 में आयो, जेईएन एग्जाम में आयो। अब देख लियो किंग लिए प्रसिद्ध हो, बता दी कौन सो को निकल नागरी बैठो। हाँ, जिप्सम एक रासायनिक उर्वरक है, बिल्कुल ऐसा। जिप्सम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की बात करिए, बाड़मेर में पूछिए, एक स्थान को नहीं अंग को बाड़मेर में को नहीं है, ठीक है, कौन सो स्थान को नहीं बताओ जी? भी बता रहे श्योकर, श्योकर बाड़मेर में ही है, ध्यान रख लियो। पीर की ढाणी, कुर्लो, उत्तरलाई, श्योकर आदि सारा का सारा बाड़मेर में। खुंटाणी स्थान है नहीं, वो खुंटाणी स्थान है जो पाली में, ध्यान रखना है, ठीक है तो जिप्सम उत्पादन ही, लेकिन खुंटाणी स्थान पाली में, ये बाड़मेर में, ये बाड़मेर में, ये भी बाड़मेर में, ठीक है जी। नागौर में गोठ मांग लो तो क्यों, दाकोरिया बदवासियों क्यों, बीकानेर के अंदर नापासर है, सियाकर है, हरकासर है, अधिक जगह बीकानेर का है। नेक्स्ट, असंगत युग्म को छांटिए, खनिज क्षेत्र और खनिज खनन और क्षेत्र। भाई असंगत युग्म बताना आपको, चांदी, तांबा, टंगस्टन, जिप्सम। भाई चांदी रामपुर आगुचा भीलवाड़ा से निकला है कि? बिल्कुल निकला है। रामपुर आगुचा जटा शीशो जस्तो निकला, वो बड़ा चांदी भी निकलेगी। तांबो सलूम्बर उदयपुर से निकला है कि? बिल्कुल निकला है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। टंगस्टन डेगाना बाकरियों निकला है, बिल्कुल निकला है। जिप्सम केसर देसर से नहीं निकलता है। जिप्सम का कितनी जगह पढ़ लिया, बीकानेरू निकला है, जामसर से निकला है, बिंगलावा हरकासरू निकला है, बाड़मेर का क्षेत्र पढ़ लिया, जैसलमेर में पढ़ लिया, पाली में पढ़ लिया, तो जिप्सम केसर देसर से नहीं निकलता है, ठीक है। आपका गड़बड़ी डी में कर रखी है उसने, जिप्सम रासायनिक उर्वरक है। राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गिरल, हाँ जी सर जी, कैसे नाम है सीकर वालों ही के याद हो उसका है भाई, सारा याद करो, सीकर वालों के लिए जरूरी नहीं है, सारे के सारे याद करो भाई। ये बता दो, चलो आसान आ गया। राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, सब बिटुमिन्स किस कोयले के लिए प्रसिद्ध है बता दो, है ना। राजस्थान में गिरल खदान किस कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ सा, किसके लिए प्रसिद्ध है? क्यों है, तो सारा का सारा कोयला का प्रकार है, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिन्स है, सब बिटुमिन्स है, सारा का सारा कोयला का प्रकार है। लेकिन गिरल की खदान है, गिरल वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने ये पूछा है, जो बाड़मेर में है। लिग्नाइट कोयला का भंडार है, जगह पलाना में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट मिले, ठीक है, तो ध्यान रखिए लिग्नाइट है। और लिग्नाइट में पलाना में जो निकलता है ना बीकानेर में, है ना, वो वहां पर सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला निकलता है, वो पलाना की खान से निकलता है। महाराजा गंगा सिंह के समय में खोजी गई थी ना ये खान, पलाना वाली लिग्नाइट। लेकिन गिरल पूछा जाए, गिरल कहाँ है, तो गिरल बाड़मेर में है। गिरल कहां पर है? बाड़मेर में है। मैं गया था तब इस खान को देख कर आया था। नेक्स्ट, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह है, देखने से हर चीज याद होती है, ठीक है ना जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बताओ कि कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह कौन सा है? बताओ, शाबाश, वेरी गुड। बरसिंहपुर, पलाना, कपूरड़ी, गुरा, कौन सा नहीं है? कोयले का भंडार जो बीकानेर में, इस बार प्रश्न ये है कि बीकानेर में स्थित नहीं है वह कौन सा नहीं है, ठीक है, हाँ बताओ सा, बीकानेर में कौन सा स्थित नहीं है? बरसिंहसर, पलाना, कपूरड़ी, गुरा, तो कपूरड़ी नहीं है। कपूरड़ी कट है, कपूरड़ी है, गिरल है, सारा का सारा बाड़मेर में स्थित है, ध्यान रख लियो, ठीक है नी। हाँ, टरसीरी काल को कोयलो मिला अपने, टरसीरी काल के कोयले, ठीक है, टरसीरी काल को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? और सीताबाड़ी और मेला तो थारे ध्यान में ही है, केलवाड़ा में करीजिए, केलवाड़ा, केलवाड़ा स्थान कहां पर है? 12 में।
सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है हाड़ौती का क्या कहा जाता है? कुंभ। हाड़ौती का कुंभ हम कहते हैं। और आज वाले जो फैक्ट डाले थे मैंने टेलीग्राम पर, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, पता चल जाएगा आपको, है ना। जेठ अमावस्या मेड़ो भरे, शहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है, इसको भी हाड़ौती का कुंभ भी कहा जाता है। और शहरिया जनजाति का भी क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। शहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता तेजाजी का कुंभ। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, ए ऑप्शन राइट। राजस्थान में चंद्रभागा मेला जो कहां लगता है? झालावाड़ में, झालरापाटन है, झालावाड़ में यह मेला लगता है, ध्यान रखना। और अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है? अच्छा उत्तरी बता दियोगे, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चलो अलग अन्य बातें पढ़ लेते हैं। चंद्रभागा पशु मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि कोलायत में मेला भरता है, ध्यान रखना, ठीक है ना जी। पुष्कर में भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कपिल धारा 12 में भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। और गुरु नानक को जो जन्म दिवस है वो भी कार्तिक पूर्णिमा नहीं आवे, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा देखो कपिल जी को लगे, कपिल मुनि को। कार्तिक पूर्णिमा नी पुष्कर लगे, कार्तिक पूर्णिमा नी कपिल धारा लगे, कपिल धारा। और कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक की क्या आता है? जन्म दिवस आता है। अब देखो कितनी बात है एक साथ याद होने लग रही है। अब थे लाइक शेयर नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, क्या करूं? अब तो करी दो, तो काम करो। झालरापाटन जी बिल्कुल डी उत्तर, बाकी अन्य बातें याद रख लियो। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने आयोजित किया जाता है? सभी को पता है ना, शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। 1822 से लेके 26 के बीच में शुरुआत हुई, ध्यान रखियो। लगभग 1822 से 26 के बीच में हुई थी, और ऑथेंटिक माना जाए तो 26 माना जाता है। 26 को इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ अभी शुरुआत होती है इसकी, अभी होगी, अभी अभी मतलब अभी आने वाला है ये फूलडोल महोत्सव। अब आप सोच लो कब आने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा को दिवाली नहीं आती है, दिवाली आती है अमावस्या को, ध्यान रख लेना। और याद कैसे रखना है? दिवाली को हम दीपक जलाते हैं ताकि अमावस्या को क्या होता है? अंधेरा। और अंधेरे को हम प्रकाश में बदलने के लिए हम दीपावली के दिन क्या जलाते हैं? दीपक। तो कार्तिक अमावस्या को आती है, पूर्णिमा को नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखना जी बिल्कुल। तो शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। गुलंडी के नेक्स्ट डे आयोजित किया जाता है। मालपुरा तहसील में डिंगीपुरी में कल्याण जी का जो मेला है वो किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? बताओ किसे भगवान खातर आयोजित करी है? मालपुरा तहसील में स्थित डिंगीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण, भगवान इंद्र, किसके लिए आयोजित किया जाता है? बताओ भाई। डेगी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक के अंदर बढ़ता है। भगवान विष्णु की चतुर्भुजी यहाँ पर प्रतिमा स्थित है। बिल्कुल दीपोत्सव उत्सव पुष्कर का है। बिल्कुल मुस्लिम जिनको क्या कहते हैं? कलह पीर के नाम से जानते हैं। सुबह ही बताया था कि कलह पीर यानी हिंदुओं के वो देवता जिनको मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं, इसलिए पंचपीरों में शामिल 5 गोपा मेहरा कल बताया था आपको, है ना। मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था मंदिर का, ध्यान रखना थोड़ा सा। और जी मेला वैशाख पूर्णिमा को भी बढ़ता है, श्रावण अमावस्या को भरा है, भादवम भी भरा है। कौन से भगवान ने समर्पित है? भगवान विष्णु। अच्छा मैं उत्तरी बता दी होगी। हाँ अपना मालपुरा भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कहां पर आयोजित होता है? भाई कब आयोजित होता है गणेश मेलो? जहाँ सिंह पर सवार गणेश जी पूछा जाए तब हम कहां पर करते हैं? जूनागढ़ में कर देते हैं। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहां पर है? जूनागढ़ के अंदर बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जिसमें तीसरा नेत्र जो प्रमुख प्रतीक माना जाता है वो कहां पर लगता है? मेला रणथंभौर में। और भारत के अंदर से भी कार्ड आते हैं इस मंदिर के अंदर, ध्यान रखना। भारत में जो प्रमुख शादियां होती है ना वो भी कार्ड देने के लिए इस मंदिर में आते हैं। तो बताओ भाई सवाई माधोपुर में कब लगता है? जी शाबाश भी उत्तर बताने लगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी हैप्पी बर्थडे ऑफ गणेश जी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जी। नेक्स्ट पाली जिले में बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। पाली जिले में बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है, किससे संबंधित है? हाँ पढ़ लिया होगा। पाली जिले में बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? भूरिया बाबा से, दरियाओ जी से, रामदेव जी से, खेतेश्वर महाराज से। बिराटिया में, और बिराटिया में उनका मंदिर भी है, शुरुआत में ही मैंने बताए थे, आपने देखा हो तो, है ना। ये महत्वपूर्ण है जी बिल्कुल। बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? जिसको हम क्या कहते हैं बता दी मदद तो फिर उत्तरी आ जाएगा, है ना। एक साथ जोश बन रहा है आपके लिए।
कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर। आप देख लेना लास्ट तक आपको कितने % आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ जितना मेरे को आता है, मैं उतनी कोशिश मेरी है कि आप भी उतना सीख ले, है ना। जो तपस्या मैंने की है, क्या पता आपको उतनी में, जो मैंने सालों में कर ली वो आपके लिए हो सकता है महीनों में हो जाए, है ना, बेहतर रहे। मैं तो यही चाहता हूँ। जिनको राम सा पीर रुणेचा बिल्कुल सही बता रहे, डी गलत है रे खेतेश्वर महाराज को किया हो जेगो। कितनी बारी बताया पाली जिला का बिरांटिया का रामदेव जी को मेड़ो है। पाली के बिरांटिया में रामसा पीर रुणेचारा धनी भगवान कृष्ण रा अवतार अंगो पूजा स्थल है। बिरांटिया के अंदर खूंडियावास अजमेर में, उंडू कश्मीर जगह अंदर अंगो के हुए, बाड़मेर में शिव तहसील में जन्म हो। ठीक है, मसूरियापाड़ी जोधपुर में अंग और अंग गुरु को है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, कोटड़ा बाड़मेर के अंदर भी है, हल्दीना अलवर में भी अंगो मेड़ो है, मंदिर है। कितना स्थान बता दिया था ने, फिर भी ध्यान याद को रहे कि एक रहा था रो जी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा पशु मेले की शुरुआत है, वो शुरुआत होती है मोटा राजा उदय सिंह के समय में। कौन करता है? मारवाड़ का एक राजा था, उस राजा का नाम था मोटा राजा उदय सिंह जी। मोटा राजा उदय सिंह के समय में इस मेले की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा पशु मेलो, हाँ बोलो रामसा पीर की जय हो जी, जय हो। तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे भरता है। राज्य का सबसे प्राचीन पुराना पशु मेला है ये। लेकिन आय की दृष्टि से तो वो नागौर में भरता है, लेकिन पुराना पूछे तो पुराना यही है, ठीक है ना। हाँ जी, मल्लीनाथ की याद में जी, बिल्कुल शाबाश, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी है कि सही को नहीं? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट बीकानेर, हाथी जयपुर, ब्रिज महोत्सव धौलपुर, कौन सो को नहीं? ऑटोमेटिक था ना, पता चल जाएगा के भाई। हाँ बताओ साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मम्मी का परा, अच्छा, व्यक्ति, मनीष, नरेश, गुलाबो, श्याम, सभी के सही उत्तर आ रहे भी। मारवाड़ तो जोधपुर हो गया, ऊंट महोत्सव बीकानेर हो गया, हाथी जयपुर हो गया, ब्रिज महोत्सव धौलपुर नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, ब्रिज महोत्सव धौलपुर के अंदर नहीं है। हाँ कहां पर है? भरतपुर का है जी, बिल्कुल। ब्रिज महोत्सव कहां का है? भरतपुर का। ये भी बता रहे, देखो देखो ठीक करा बितारो, मारवाड़ तो जोधपुर नहीं किया, ये बता रहे होते उत्तर है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। इतो 100% में उत्तर गलत बता रहे हो। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट। सुमेलित करो, मेला और स्थान पूछा है। कानन मेला, मुंडवा का मेला, मरु मेला, कपिल मुनि का मेला। मेला और क्या पूछा है? स्थान। अब आपको क्या करना है? सुमेलित। कानन मेलो कठ लागे बताओ सा? कानन मेलो, कानन मेलो लागे बाड़मेर के अंदर, ध्यान को नहीं किया था। कानन मेलो कठ लागे बाड़मेर में जी, बिल्कुल। जथा के कौन सो नृत्य है? गैर नृत्य है बाड़मेर का। मुंडवा को मेलो कठ लागे है? मुंडवा को मेलो लागे है नागौर के अंदर, ध्यान रख लेना। कहां पर लगता है? मुंडवा का नागौर में लगता है, मोटे लाव तालाब के पास में, जकन के वहां शंकर तालाब। मरु को तो फिर ध्यान ही है, मरु कठ लागे को जैसलमेर में लाग जाएगा ऑटोमेटिक, पता ही है फिर, है ना। और कपिल मुनि को मेलो कोलायत कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और कोलायत, कोलायत मतलब बीकानेर। चलो जी, बहुत बढ़िया था, वेरी गुड सा। 2-1 2-1 सी बता रहे होगे जी, बहुत बढ़िया। चलो लो ओ लो, लास्ट पर्सन मेरे फिर संदीप जी करवाओ था ना, पूरा जोश हूँ, इतना मैं एनर्जी ले रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, निम्नलिखित मेलों में से उनके आयोजन में माहे से सुमेलित कीजिएगा। ये नीचे दिए गए सही कुट का चयन कीजिए। मेलो और माहे। पुष्कर मेलो कद लागे? पुष्कर मेलो ध्यान हुआ तो थाने कार्तिक में भरे, अभी बता गया हूँ। जीण माता को मेलो कद लागे? चेत में लागे। भरतरी को मेलो कद लागे? भरतरी को मेलो भादवा में लागे। अलवर कनपटी नाथों का मेला, डिंगी कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। सारी बात बता देनी है। हाँ, और भरतरी को थाने पूछा है तो भादवे की 8 लागे, शुक्ल अष्टमी, ठीक है। तो कर लियो सुमेलित फटाफट से। हाँ, पुष्कर मेला ना पर रंगीन मेड़ो के ध्यान रख लियो जी, ये बता रहे हैं सभी साथी। 3 1 2 4 ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। संदीप जी जल्दी आ जाओ। हाँ लो जी, आप ध्यान कह संदीप जी खेस जी, है ना। और आए लो जी, पर्सन आ गयो थारे सामने, हो जो फटाफट से बताइएगा और तेज स्पीड से आक्रमण करते रहिएगा। और गुरुजी आपके बीच में बने रहेंगे। एक बार सारे साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब संदीप जी सिराती जोगे में मुहिम में मैं कहता था ना कि एक बस थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हैंड मिल जाए, बस थोड़ा सा आराम करने के लिए मेरे को सारा मिल जाए तो वो ही काफी है। तो संदीप जी सर वो एक बड़े सारे नहीं बल्कि ये तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों है, क्योंकि मेरे मोटा रह गया शरीर में। अब मैं यहाँ कह दूं लेफ्ट हैंड है,
फिर राइट हैंड तोड़ के छोड़ दे, फिर मैं क्या करूंगा, फिर राइट हैंड गुणे थारो। बस सर कमी एक ही है कि मैंने कॉम्प्लेन कम पिया था। हाँ कॉम्प्लेन कम किया था, छोटे रह गए थोड़ी सी हाइट में ऐसे। चलो पढ़ाएंगे अभी आपको, ठीक है। लगातार आपने 1.5 घंटे से आप जुड़े हुए हो, और ये 1.5 घंटा मैं आपको पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका दिया हुआ मेरे को हर एक मिनट आपके लिए एग्जाम में कारगर साबित होगा। खुद आपको विश्वास बोलता है तभी रात्रि को मेरे साथ जुड़े हुए हो आप, है ना। एलडीसी और भावी आपको आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। पूर्णतः नवीनतम प्रश्नों का संग्रह मैंने संजोकर रखा है पिछले 3 दिनों से आपके लिए, जो मेहनत है। और मैंने कहा था ना, मैं बीमार हुआ नहीं था, हम बीमार नहीं होते, हमें तो नजर लग जाती है। तो मैं बैठा बैठा प्रश्न ही बना रहा था। चलो शुरू करो गुरुजी शुरुआत। गुड इवनिंग सर जी। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। जैसा कि जो आज का रात्रि योगा है, तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर और कर दो ताकि सभी साथी हमारे साथ आ सके। इस रात्रि योगे की मुहिम के अंदर हमें भी थोड़ा बहुत है योगदान मिला है। जी सर बिल्कुल जी। आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि सर पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी है। बकरी की है, भैंस की है, भेड़ की है, फिर ऊंट की है। जैसे कि सभी साथियों का आंसर आ रहा है सर बकरी बकरी बकरी। देखो ये कौन सी पशु गणना थी, तब आपको याद रखना है सर कौन सी पशु गणना की बात की जा रही है। ये 20वीं पशु गणना की बात की जा रही है। कौन सी 20वीं पशु गणना।